नाज़रीन, 1945 में शिकागो में एक 3 साला बच्चा कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और दिल में सादगी लिए ये बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा था। बच्चे का नाम था जॉन वेन गैसी। कौन जानता था कि ये बच्चा बाद में अमेरिका के बदतरीन सीरियल किलर्स की फहरिस्त में सरे फहरिस्त होगा, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक आम सा बच्चा था। आप देख रहे हैं सुनो कहानी ऑफिशियल और मैं हूँ वकास मकसूद। नाज़रीन, आज की कहानी इंतहाई तकलीफ दे है। जॉन एक ऐसा बच्चा था जिसने मोहब्बत से ज़्यादा मार खाई और इज़्ज़त से ज़्यादा तौहीन पाई। उसका बाप एक बदजुबान, शराबी और सख्त इंसान था। वो उसे अक्सर कमज़ोर, नकारा और लड़कियां जैसा कहकर तंज का निशाना बनाता था। इस नफ्सियाती तशद्दुद ने जॉन की खुदी को कुचल दिया था। उसकी माँ अगरचे मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन बाप के सामने वो बिल्कुल बेबस था। घर के अंदर का ये अंधेरा जॉन के दिल में एक जहरीले बीज की तरह पलने लगा। ऐसा बीज जो वक्त के साथ एक दरिंदे में बदल गया। वो ज़ाहिर में तो हंसी हंसता था, लेकिन उसके बातन में जहर था। जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ, उसने सीखा कि असल चेहरे को कैसे छुपाया जाता है। वो लोगों से मिलता, हंसता, मजाक करता। उसने शादी की, अपना कारोबार शुरू किया, यहाँ तक कि कम्युनिटी इवेंट्स में पोगो दी क्लॉन बनकर बच्चों को हंसाता। लोग जॉन को एक खुश अखलाक, मिलनसार और मेहनती शख्स समझते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि जॉन गैजी दो जिंदगियों में जी रहा था। एक वो जो दुनिया को दिखाता और एक वो जो बंद दरवाज़ों के पीछे पलती थी। नाज़रीन, 1972 से 1978 तक जॉन वेन गैजी ने कम से कम 33 लड़कों और नौजवान मर्दों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये सब 14 से 21 साल की उम्र के नौजवान थे, जो या तो नौकरी की तलाश में थे या इत्तेफाक से गैजी के करीब आ गए। वो इन लड़कों को लालच देता, दोस्ती का ड्रामा करता, कभी जादू दिखाने का कहकर, कभी नौकरी की पेशकश करके, और उन्हें अपने घर पर बुला लेता। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता, खेल बदल जाता। गैजी इन लड़कों को इंतहाई तकलीफदेह मौत देता था। वो कुछ लोगों को बांध देता और फिर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता था। फिर उनके साथ जिनसी ज़्यादती करता और इंतहाई सफाकी से उनका कत्ल कर देता था। कुछ लोगों को गला घोंट कर मार देता, कुछ को दम घुटने से मौत देता और बाज़ को नशा देकर मार देता। हर लड़के के साथ उसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये उसका नफ्सियाती अमल था। शायद वो इस हद तक ज़हनी तौर पर नाकारा हो चुका था कि लोगों को तकलीफ़ देकर जैसे उसको राहत महसूस होती थी। ज़्यादातर लाशें उसने अपने घर के नीचे क्रॉल स्पेस में दफन की, जैसे ज़मीन इन मज़लूमों की चीखें निकल जाए। कुछ लाशें करीबी दरिया में बहा दी गईं और कई ऐसे थे जो कभी वापस ना आ सके। जॉन गैजी पर शक की शुरुआत उस वक्त हुई जब साल 1978 में 15 साला लड़का रॉबर्ट पेस अचानक गायब हो गया। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो सिर्फ चंद मिनट में वापस आ जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। उसके घर वालों को तशवीश हुई। पुलिस को इत्तला दी गई कि बच्चा गायब हो गया है, अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि रॉबर्ट आखिरी बार जॉन वेन गैजी के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने गैजी से पूछताछ की तो वो पहले तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन तफ्तीशी अहलकारों को उसके रवैये में कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। पुलिस ने उसके घर की निगरानी शुरू की और जल्द ही एक रियल हॉरर सामने आया। कुछ दिन गैजी के घर की निगरानी करने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि ये शख्स कुछ ऐसा कर रहा है जो लोगों से भी छिपाता है और पुलिस से भी। लिहाजा उन्होंने उसके घर की तलाशी लेने का फैसला किया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और उसके घर की तलाशी ली। जब उसके घर में दाखिल हुए तो एक अजीब और गलीज़ बदबू उनका इस्तकबाल कर रही थी। घर के नीचे मौजूद कोराल स्पेस की खुदाई शुरू हुई और वहाँ से लाशों का कब्रिस्तान बरामद होने लगा। 1, 2, 10, 20 और आखिरकार 27 लाशें उसके घर के नीचे से निकाली गई। मज़ीद लाशें करीबी नदियों और वीरान जगहों से मिली, यहाँ तक कि गैजी ने खुद इतराफ़ किया कि उसने 33 लड़कों को कत्ल किया है। पूरा अमेरिका सख्ते में आ गया। वो शख्स जिसे महल्ले वाले अच्छा इंसान कहते थे, दरअसल इंसानियत का दुश्मन निकला। उसने एक ऐसा लबादा ओढ़ रखा था कि उसको महल्ले वाले, इर्द गिर्द के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक इंसान समझते थे।
لیکن یہ شخص ایک نفسیاتی درندہ تھا جس نے اپنی زندگی کا سارا بوجھ ان لوگوں پر ڈال دیا جو اس انجام کے کبھی بھی حصے دار نہیں تھے۔ جان وین گیزی کے نفسیاتی دباؤ کا اثر لوگوں پر پڑا اور اس نے اپنے تشدد کا بدلہ لوگوں سے لیا۔ کئی معصوم زندگیاں اس کے اس انتقام کا نشانہ بنی۔ 1980 میں گیزی پر 33 قتلوں کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس نے خود کو بیگناہ کہا اور کوشش کی کہ اسے ذہنی مریض قرار دے دیا جائے۔ اس نے عدالت میں ایسی حرکات کی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص کوئی پیشہ ور قاتل نہیں بلکہ ایک ذہنی مریض ہے اور اسے کوئی ریلیف دیا جائے، لیکن ثبوت، گواہیاں اور اس کے اعترافات سب کچھ صاف تھے۔ اسے 33 بار عمر قید اور 12 بار سزائے موت سنائی گئی۔ وہ 14 سال تک موت کی کوٹری میں قید رہا۔ بالآخر 10 مئی 1994 کو زہریلا انجیکشن دے کر اسے دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ جان وین گیزی صرف ایک قاتل نہیں تھا، وہ انسان کی دوہری فطرت کا عکس تھا۔ ایسا شخص جو باہر سے ہنستا لیکن اندر سے خونخوار بھیڑیا تھا۔ اس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے سچائی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ خوش اخلاق چہرہ بھی سب سے خطرناک حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ جان وین گیزی کی کہانی آج بھی نفسیاتی علوم، قانون اور سوشل ورک میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ کیسے بچپن کے زخم، سماجی دوگلاپن اور اندرونی بیماریاں مل کر ایک انسان کو شیطان بنا سکتی ہیں۔ یہ کہانی خوفناک ہے لیکن سنانا ضروری ہے تاکہ ہم سیکھیں، پہچانیں اور بچائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنو کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔